चलिए हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें हम लोगों ने दो रिएक्शन देखा था। पहला था रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, दूसरा क्या देखे थे, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो हम लोग पहला रिएक्शन क्या देखे थे कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, लेकिन दूसरा अगर देखे थे तो क्या होता है, एक तो ऑक्साइड ऑफ मेटल और दूसरा क्या, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो हम लोग नॉन मेटल क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। मेटल क्या होता है, मेटल होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल नहीं मेटल ऑक्साइड। ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, या सिर्फ बेसिक बोले नेचर उसका बेसिक होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक। तो हम लोग देखे थे पहला रिएक्शन था, पहला हम लोग देखे थे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल से रिएक्ट कर रहा था। उसमें क्या बन रहा था, अगर कोई भी बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और सिर्फ साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। वही सेम एसिड वाला हो रहा था। लेकिन दूसरा हम लोग क्या देखे थे, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल, यानी कि फिर से क्या हो रहा है, एसिड से रिएक्ट करवा रहे, तो वो क्या हो जाता था, सॉल्ट और वाटर बनाता था। दूसरा देखे थे रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि हम लोग एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल पहले भी देखे थे लेकिन फिर से ये समझ लेते हैं, लास्ट था वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर, कोई भी बेस ले लेते हैं, NOH क्या है, बेस है, इसको ले लेते हैं और रिएक्ट करवाते हैं किससे, वो एसिडिक, ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो क्या बना रहा था, एसिड है, ये क्या है, एसिडिक नेचर यानी कि एसिड होगा, और ये क्या है, बेस है। तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2, यानी कि ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट और वाटर फिर से बना रहे हैं, ये हो गया। यानी कि यहाँ तक हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या हो गया, तीसरा अगला रिएक्शन, यानी कि तीसरा रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। इसमें देखेंगे अगर तीसरा रिएक्शन लिखें तो उसे ना बेस कहीं पे आएगा ही नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो बेस तो आना चाहिए, तो समझेंगे उसमें क्या होगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस, सॉरी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। अब इसमें देखें कहीं पे बेस आया ही नहीं। तीसरा रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कहीं पे बेस नहीं आ रहा, लेकिन अभी इसके पहले अभी बताया क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा था, एसिडिक इन नेचर, तो ये कैसा है, बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि ये क्या होगा, बेसिक। तो अब देखते हैं बेसिक, इसका प्रॉपर्टी कैसा, बेसिक बिहेवियर ये शो करता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, बेस हो गया, और क्या कर रहे हैं, फिर से एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, वही सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो देखें जब भी यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद किस, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, देन क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या क्या लेना है, एक एसिड लेना है, एसिड क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, एग्जाम्पल HCl। साथ में क्या करना है, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, CO। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बनाना है, यानी कि क्या हो जाएगा, अब देखिए HCl यानी कि CaCl2 प्लस क्या आ गया, H2O। देखें ये सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया, वाटर। फिर से वही बनाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4, ये भी क्या है, एसिड है। ZNO ले लेते हैं, ZNO, ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया।
तो ये क्या आ जाए Zn104 प्लस H2। देखिए फिर से क्या है जिंक सल्फेट, ये भी क्या है सॉल्ट है, और फिर क्या हो गया वाटर हो गया। तो ये सब देखें, यानी कि जब भी हम लोग क्या करवा रहे हैं एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं मेटालिक ऑक्साइड से, यानी कि अब ये बेस है, हम इसको मान के चले ये क्या है बेस है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या हो गया बेस हो गया, यानी कि बेस रिएक्ट करा किससे एसिड से, तो वही सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखना कि ये जैसे हम लोग देखे थे एसिड में क्या कॉमन था, कॉमन क्या था उसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन, यानी कि जब भी उसको वाटर में डालते थे तो क्या कर रहा था H+ लिबरेट कर रहा था। वैसे यहाँ हम लोग देखेंगे बेस में क्या कॉमन हो रहा है, सारे बेस में क्या कॉमन हो रहा है, तो वो देखेंगे एक बार हम लोग बेस कॉमन इन बेस। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या कॉमन इन ऑल बेसेस, यानी कि सारे बेस में कॉमन क्या है, कॉमन इन ऑल बेसेस। बेस में क्या है, जैसे एसिड में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या करता है हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करता है। जब भी कोई बेस हम लोग क्या करें वाटर में डिजोल्व करें तो वो क्या करेगा वाटर में वो डिसोसिएट करेगा क्या हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो लिख सकते हैं हम लोग। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है वो देखेंगे अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। क्या होता है व्हेन अ बेस when a base is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में करते हुए इसको कैसे लिखते हैं OH माइनस, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, बेसिक नेचर या बेसिक प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हैं ये, यानी कि जब भी हम लोग बेस को डिसोसिएट वाटर में डिजोल्व करें तो वो क्या डिसोसिएट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे कि एसिड डिसोसिएट कर रहा था हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जांपल समझते हैं बेस क्या ले लेते NaOH बेस ले लेते NaOH, जब ये वाटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस OH माइनस। ये देखें ये क्या है सोडियम आयन है, इसको क्या बोले सोडियम आयन, और इसको क्या बोले हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था उसमें क्या हो रहा था हाइड्रोजन आयन हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे एक उसका भी ये समझते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। ध्यान देंगे ये क्या HCl ये एसिड का है, ये नहीं है इसका एग्जांपल नहीं है एसिड का, यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं बस। ये क्या आ रहा था H+ और Cl माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या आ रहा है ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट कर रहा है। आ रहा है समझिए। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसका समझते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसी का एग्जांपल है। ये क्या बेस है, यहाँ पे लिख देते बेस, और ये भी क्या है बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या लिबरेट करेगा K+OH माइनस, फिर से वही हो गया, ये क्या हो गया पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन, और ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो ये क्या कर रहा है जब भी वाटर में यानी कि जो वाटर में डिजोल्व कर रहा है तो क्या कर रहा है डिसोसिएट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि सारे हाइड्रोक्साइड ये बेस में क्या रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए बेसिक नेचर ऑफ दैट बेस के लिए। ये था बेसिक कॉमन इन ऑल बेस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको न्यूट्रलाइजेशन पहले बताया था क्यों बोलते हैं। चलिए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले बताया था न्यूट्रलाइज होता है यानी कि कोई वाटर फॉर्म होता है इसमें जो कि क्या होता है न्यूट्रल, यानी कि ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। वो भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल कैसे होता है, एसिडिक अगर किसी का नेचर है तो कितना एसिडिक है कैसे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ये देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये ध्यान देंगे सॉल्ट सारे में बनता है, जैसे एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे मेटल से तो भी क्या बनता है सॉल्ट बनता है, लेकिन अगर एसिड और बेस भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है सॉल्ट बन रहा है। साथ साथ अगर बेस भी रिएक्ट कर रहा है मेटल से तो वहाँ पे भी सॉल्ट बनता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा एसिड और बेस रिएक्ट करेगा
और तब जाके वाटर एंड सॉल्ट बनेगा, उसको बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रहा समझ। ये तो यहाँ पे देखें एसिडिक ये सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या वो देखेंगे। इसमें क्या हुए, एक कोई भी एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस से तो उसका क्या आता है, एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन दोनों क्या होगा, आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइज होकर वाटर बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे व्हेन एन एसिड reacts with base, the H+ ion of acid neutralize with OH- ion of base and form वाटर। इसको बोलते, यही होता है मेन एसिडिक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड और बेस का रिएक्शन जो भी है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग एक पहले से देख रहे थे HCl, ये क्या है, एग्जांपल है HCl, और क्या है NaOH। ये देखिए ये क्या एसिड है क्या, ये एसिड है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है, एसिड और बेस। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक कैसे हो रहा था, H+ और Cl- में, ये क्या आ रहा था, Na+ और OH- में। अब देखते हैं यही OH- क्या करेगा, इससे H+ वाले से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, साथ में रिएक्ट करेगा, और ये क्या आ रहा है, Cl- Na+ से हो रहा है। तो देखें ये क्या बना रहा था, NaCl प्लस H2। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, Na+ और Cl- मिलके NaCl बना दिया सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और साथ में फिर क्या हो गया, H+ और OH- मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। आ गया। यानी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या कर रहा है, रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहा है। यानी कि वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड भी रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो सॉल्ट फॉर्म करता है, तो ये ध्यान देंगे, जब सॉल्ट फॉर्म होगा तो उसी को नहीं बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कब, जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दोनों फॉर्म कर रहा है तब बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं तो एसिड रिएक्ट करता है वाटर से तो वहाँ पे भी क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा एसिड H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में क्या लेना है, बेस लेना है, बेस कुछ और ले लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे देखिए ये कैसे ब्रेक होगा, H+ SO4 2- आ रहे समझ। अब यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे 2H+ हो जाएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन चाहिए, एक सल्फेट के लिए एक हाइड्रोजन, तो दो सल्फेट के लिए दो हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है। अब देखें, अब यहाँ पे ये MgOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या आ जाएगा, Mg2+ प्लस OH-, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। आ रहे समझिए। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, H+ और OH-, फिर से यहाँ पे देखिए H+ और OH-, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में प्रोड्यूस है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये फिर से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये दोनों H+ और OH- फिर से वाटर बना देगा, H2O। ये क्या रहा है, Mg है और ये क्या है, SO4, तो MgSO4 हो जाएगा। ये क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर। फिर से वही हो गया। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही हमेशा देखें क्या हो रहा है, एसिड और बेस मिलके क्या कर रहा है, एसिड और बेस मिलके हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। वाटर कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन आयन किसका, एसिड का, और हाइड्रोक्साइड आयन किसका, बेस का, दोनों क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज होकर वाटर फॉर्म कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ेंगे।
चलिए पढ़ना है अब आगे क्या पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि कौन कितना ज़्यादा, किसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब दो एसिड दे दिया गया तो दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दोनों का किस में, दोनों में से किसके पास ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। मान लें तो दो बेस दे दिया गया तो दोनों में किसका ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है। आ रहा है समझिए। तो वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि वो डाइल्यूट करना। डाइल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रेंथ पढ़ना है। स्ट्रेंथ मतलब किसका ज़्यादा एसिडिक नेचर है या किसका ज़्यादा बेसिक नेचर है। मान लेते दो एसिड दे दिया गया तो दोनों में किसका ज़्यादा एसिडिक है, दो बेस दिया गया तो दोनों में किसका ज़्यादा बेसिक है। उसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब किसी का कंसंट्रेशन कम करना। मान लेते कोई चीज़ है उसमें वाटर ऐड कर दे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो वही क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। कोई भी एसिड है उसमें वाटर ऐड कर रहे तो क्या होगा, उसका डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ यानी कि इफेक्ट कम हो रहा है। जैसे मान लेते कोई एसिड है तो एसिड में क्या होता है, H+ आयन की वजह से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। अगर उसमें वाटर में ऐड करते जाएंगे तो वाटर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, अब पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर कम होगा, यानी कि डाइल्यूट होते जाएगा। तो वही है यहाँ पे, ये क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस में सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड एंड बेस टू डिक्रीज द concentration of H+ ion and OH- ion is called dilution of acid और base। यहाँ पे देखेंगे addition of water to acid और base to decrease the concentration of H+ ion and OH- ion is called dilution of एसिड और एसिड एंड बेस। अब समझिए यहाँ से जरूरी नहीं कि दोनों में ही वाटर ऐड करें। मान लेते सिर्फ एसिड में ऐड करें तो क्या हो गया, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा। अगर सिर्फ बेस में ऐड करें तो क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ बेस हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए, अगर एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। बेस में ऐड करेंगे वाटर तो क्या होगा, OH- आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ऐसे ही हो रहा है, यानी कि अगर एसिड में ऐड कर रहे हैं तो एसिड डाइल्यूट कर रहे हैं और बेस में ऐड कर रहे हैं तो बेस डाइल्यूट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ करेंगे तभी होगा, दोनों में से कोई एक एक भी करेंगे तो भी होगा वो डाइल्यूशन। अब यहाँ पे समझना क्या है, एसिडिक H+ आयन का कंसंट्रेशन या OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इसके पहले हम लोग पढ़े कि जब भी एसिड होता है उसका एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर किस पे रहता है, H+ आयन के कंसंट्रेशन पे। यानी कि जब उसका H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि H+ आयन का जो अमाउंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H+ आयन, ये क्या एसिडिक नेचर है, उसके पास H+ आयन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन या फिर सिंपल अमाउंट लिख रहे हैं, H+ आयन का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि क्या हो रहा है, H+ आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। समझेंगे क्या हो रहा है, H+ आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हर यूनिट वॉल्यूम में, हर एक यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, H+ आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन। वही अगर दूसरा देखें OH- आयन का, OH- आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी क्या होगा, डाइल्यूशन होगा।
तो ये देख रहे हैं डाइल्यूट करने का ये हो गया। अब डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने का एक ये होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होता है, प्रिकॉशन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड और बेस। वाटर तो ऐड होता है एसिड और बेस में, लेकिन प्रोसेस कैसा होता है, उल्टा होता है। वाटर एसिड या बेस में नहीं डालते हैं, क्या करते हैं, एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्जोथर्मिक होता है, जिससे क्या होता है, हाईली ये हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जिसकी वजह से हाथ जलने का डर रहता है। तो हमेशा क्या होता है, एक ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग ये डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन कैसे होता है, या तो एसिड या बेस डाइल्यूट कर रहे हैं तो दोनों क्या होगा, वाटर में ऐड होगा, ना कि वाटर उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे नोट पॉइंट करके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज डन बाय मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर। मिक्सिंग या फिर एडिंग इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एसिड और बेस टू वाटर। ठीक है, ये उल्टा करते हैं। यहाँ पे देखें डेफिनेशन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, वाटर ही ऐड होता है एक तरह से, यानी कि क्या हो रहा है, वाटर का अमाउंट बढ़ा रहा है, वही होता है। लेकिन क्या होता है, प्रोसेस उल्टा करते हैं, एसिड या फिर बेस को क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को उसमें डालते। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्जोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा तो हाथ जलने का डर रहता है, इसीलिए क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे समझेंगे, जब H2 ऊपर नहीं दिख रहा होगा ना, क्या रहता है, एसिड या तो एसिड हो प्लस वाटर, ये क्या है, एक्जोथर्मिक है, या फिर बेस प्लस वाटर, ये भी क्या है, एक्जोथर्मिक है। तो जब भी डाइल्यूशन, यानी कि सीधा बोल सकते हैं हम लोग, क्या डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन क्या है, एक्जोथर्मिक होता है। डाइल्यूशन जो प्रोसेस है, यानी कि एसिड या बेस का कंसंट्रेशन को कम करने वाला जो प्रोसेस है वाटर ऐड करके, वो क्या है, एक्जोथर्मिक है। तो क्या होता है, उल्टा हम लोग प्रोसेस करते हैं, एसिड या वाटर को क्या करते, एसिड या बेस को ऐड करते हैं वाटर में, ना कि वाटर को एसिड या बेस में। ये ध्यान देना है। अब आगे पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखते हैं, पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता था, जो कि कंप्लीटली क्या हो जाता था, डिसोसिएट हो जाता था H+ आयन में, वो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा OH- आयन में, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस क्या होगा, वीक एसिड जब क्या होगा, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली डिसोसिएट होगा H+ आयन में, और वैसे ही वीक बेस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ना होके पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो पार्शियली आयनाइड होगा किसमें, OH- आयन में, तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई एसिड है या फिर कोई बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये कैसे पता लगेगा, वो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, यानी कि कैसे पता लगेगा वो देखना है। तो सबसे पहले जानिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, वो पहले देखें। चलिए, an acid or base which is completely ionized into H+ or OH- are a strong acid
स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, वेयर एज एन एसिड और बेस which is partially ionized into acid into H plus and OH minus or OH minus are strong एसिड वीक एसिड और बेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, वीक एसिड और बेस, वीक एसिड और बेस। तो ये देखते हैं ये क्या आ रहा है, अगर कोई कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो रहा है, अगर कोई पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वीक एसिड और बेस हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे वो पहले पढ़े थे, क्या होता है, जितना भी मिनरल एसिड होता था वो क्या होता था, कंप्लीटली आयोनाइज होता था, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड क्या हो गया, वीक एसिड, क्योंकि वो क्या होता था, पार्शियली आयोनाइज होता था। तो यहाँ पे लिख लेंगे एग्जाम्पल, अगर हम लोग को याद करना है तो याद रखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मिनरल एसिड्स लाइक क्या हो गया, HCl, H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड because these are completely ionized। तो वहीं पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड क्या आ जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ये पहले भी हम लोग देख चुके थे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ पढ़ना है इसलिए यहाँ पे बता दिया। अब वीक एसिड और ये स्ट्रेंथ अब पढ़ना है एसिड और बेस का, तो उसमें देखें कैसे स्ट्रेंथ हम लोग पता करते हैं, वो देखें। चलिए, हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, एसिड क्या कर रहा था, एसिड क्या कर रहा था, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा था या ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो अगर लिटमस ब्लू रहेगा तो उसका कलर क्या आ जाएगा, रेड होगा। लेकिन अगर पहले से वो रेड है तो क्या होगा, ब्लू नहीं होगा, वहाँ पे नो चेंज होगा। वही अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड से जो लिटमस होता है वो क्या होता है, ब्लू में चेंज होता है। और अगर ब्लू पहले से तो क्या होगा, रेड में नहीं होगा, वो क्या होगा, ब्लू ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई यहाँ जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि वहाँ से ये तो पता लग जा रहा है कि एसिडिक है या बेसिक है। मान लेते कोई एसिड में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन डाल रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं, या फिर लिटमस सॉल्यूशन में कोई एसिड डाल रहे हैं, कोई भी लिटमस सॉल्यूशन है ब्लू है और उसमें क्या करें, एसिड डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू था तो रेड तो हो जाएगा, एसिड है तो। लेकिन अगर बेस है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि इससे पता लग जा रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या है वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ कितना है उसका। अरे समझे, अब दो एसिड दे दिया गया, मान लेते एक सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो एसिड दे दिया गया, तो दोनों चेंज करेगा। अगर ब्लू लिटमस देंगे तो दोनों को रेड करे, दोनों जो एसिड है दोनों रेड करेगा। अरे समझे, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज़्यादा वीक है। अरे समझे, तो ये कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ये हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि और दो एसिड है या तीन एसिड है तो तीनों में कंपेयर कर सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन कितना कम एसिडिक है, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।